तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आईन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है, ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शंस, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में, करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है कि इसके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी खराबियां जो हैं वो इलेक्शन का नतीजा ना मानने की वजह से पैदा हुई हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान ने कल कहा कि नवाज शरीफ साहब को असल में लास्टक वाला पजामा पहना दिया उन्होंने लाहौर से जिता के। उनको लगता है जो ही तहकीकात होंगी तो मेरा पजामा उतर जाएगा, इसलिए वो लाहौर से चल के आए यहाँ पे वोट देने। नवाज शरीफ जैसा जिसका 50 साल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी में रात को बैठे और यहाँ पे वोट देने आगे, पता नहीं किसको वोट दे रहे हैं। सो आप सुप्रीम, आज लॉयर्स का कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत का ऐलान करते हैं इंशाल्लाह ताला। पूरा पाकिस्तान इन वकीलों के पीछे अब खड़ा है, पूरा पाकिस्तान अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होगा। सीनियर मोस्ट जज जिसका हक है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। ये जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही हटा दें, ये नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी जो है वो नहीं आ सकती। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नजर आएगी, एलिमिनेट होते हुए, खत्म होते हुए आपको नजर आएगी। ये रेत की दीवार अब बन चुके हैं। आखिरी धक्का इनको चाहिए और वो आखिरी धक्का इनको, उसका आगाज हो गया है। आज लॉयर्स से आगाज हो गया है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह जो भी नतीजा है वो हमारे सामने होगा। आईनी तरमीम का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मुल्क में नया पीसीओ लगाया जाए। ये आईनी तरमीम नहीं है, ये मुल्क में पीसीओ है जो लगाना चाहते हैं। इसके जरिए नापसंदीदा जजों को बाहर निकालना चाहते हैं और पसंदीदा जजों को इन करना चाहते हैं। सिंपल सा इनका फॉर्मूला है। जो परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी के साथ किया था वो ये पार्लियामेंट के जरिए करना चाह रहे हैं और तो इसका कोई मकसद नहीं। सियासत नॉर्मल करें, मुल्क को नॉर्मल करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोग अपने कामों में लगे। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ रोजाना ये जाके किसी को टक्कर मार देते हैं। अब आपने देखा है कि किस तरह से हुकूमत के इस गिरोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो फलां हूँ। और जो हमारे ये वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं था, काला लिफाफा कोई रात को पकड़ा गया था वो हमने आगे कर दिया, हमने तो देखा भी नहीं। खुफिया तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है, ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शंस, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में, करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है कि इसके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी खराबियां जो हैं वो इलेक्शन का नतीजा ना मानने की वजह से पैदा हुई हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान ने कल कहा कि नवाज शरीफ साहब को असल में लास्टक वाला पजामा पहना दिया उन्होंने लाहौर से जिता के। उनको लगता है जो ही तहकीकात होंगी तो मेरा पजामा उतर जाएगा, इसलिए वो लाहौर से चल के आए यहाँ पे वोट देने। नवाज शरीफ जैसा जिसका 50 साल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी में रात को बैठे और यहाँ पे वोट देने आगे, पता नहीं किसको वोट दे रहे हैं। सो अच्छे तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है।
भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है, ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शंस, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में, करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है कि इसके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी खराबियां जो हैं वो इलेक्शन के नतीजा ना मानने की वजह से पैदा हुई हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान ने कल कहा कि नवाज शरीफ साहब को असल में लास्टक वाला पजामा पहना दिया उन्होंने लाहौर से जता के। उनको लगता है जो ही तहकीकात होंगी तो मेरा पजामा उतर जाएगा, इसलिए वो लाहौर से चल के आए यहाँ पे वोट देने। नवाज शरीफ जैसा जिसका 50 साल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी में रात को बैठे और यहाँ पे वोट देने आ गए, पता नहीं किसको वोट दे रहे हैं। सो आप सुप्रीम, आज लॉयर्स का कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत का ऐलान करते हैं इंशाल्लाह ताला। पूरा पाकिस्तान इन वकीलों के पीछे अब खड़ा है, पूरा पाकिस्तान अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होगा। सीनियर मोस्ट जज जिसका हक है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, ये जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदे हटा दें, ये नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी जो है वो नहीं आ सकती। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नजर आएगी, एलिमिनेट होते हुए, खत्म होते हुए आपको नजर आएगी। ये रेत की दीवार अब बन चुके हैं। आखिरी धक्का इनको चाहिए और वो आखिरी धक्का इनको, उसका आगाज हो गया है, आज लॉयर्स से आगाज हो गया है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह जो भी नतीजा है वो हमारे सामने होगा। आईनी तरमीम का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मुल्क में नया पीसीओ लगाया जाए। ये आईनी तरमीम नहीं है, ये मुल्क में पीसीओ है जो लगाना चाहते हैं। इसके जरिए नापसंदीदा जजों को बाहर निकालना चाहते हैं और पसंदीदा जजों को इन करना चाहते हैं। सिंपल सा इनका फॉर्मूला है जो परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी के साथ किया था, वो ये पार्लियामेंट के जरिए करना चाह रहे हैं और तो इसका कोई मकसद नहीं। सियासत नॉर्मल करें, मुल्क को नॉर्मल करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोग अपने कामों में लगे। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ रोजाना ये जाके किसी को टक्कर मार देते हैं। अब आपने देखा है कि किस तरह से हुकूमत के इस गिरोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो फलां हूँ। और जो हमारे ये वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं था, काला लफाफा कोई रात को पकड़ा गया था, वो हमने आगे कर दिया, हमने तो देखा भी नहीं। खुफिया तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है, ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शंस, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में, करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है कि इसके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी खराबियां जो हैं वो इलेक्शन के नतीजा ना मानने की वजह से पैदा हुई हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान ने कल कहा कि नवाज शरीफ साहब को असल में लास्टक वाला पजामा पहना दिया उन्होंने लाहौर से जता के। उनको लगता है जो ही तहकीकात होंगी तो मेरा पजामा उतर जाएगा, इसलिए वो लाहौर से चल के आए यहाँ पे वोट देने। नवाज शरीफ जैसा जिसका 50 साल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी में रात को बैठे और यहाँ पे वोट देने आ गए, पता नहीं किसको वोट दे रहे हैं। सो